नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी, मैं MP में टीचर हूँ। देखो, सीटेट का पेपर हो गए, इसके बाद आपको भर्ती की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हमने अपनी वीडियो में बताया है, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आप देखिए, हम देखेंगे कि कौन सा पेपर कैसा आया था, लेंदी था, मतलब कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का आया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ी सी जानकारी कर लें, जैसे आपका सीटेट पे पास हो जाता है, तो इसके बाद विभिन्न विभागों में भर्तियाँ निकलती हैं, और जब विभिन्न विभागों के विभिन्न स्टेट में भर्तियाँ निकलती हैं, टीचर की भर्तियाँ निकलती हैं। तो इसका अगर पेपर फर्स्ट आपने पास किया है तो आप प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे, प्राइमरी मतलब 1 से 5। अगर आपने पेपर सेकंड पास किया है तो आप जूनियर के 6 से 10 के टीचर बन पाएंगे। तो ये पेपर तो अब हो गए हैं, इसके बाद आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने स्टेट की तैयारी करें, आप DSSB की, KBS की, मतलब केंद्रीय विद्यालय जिसको बोलते हैं, उसको आपको पूरे भारत भर में आपको नौकरी देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार की आपको वैकेंसी की तैयारी करना है। तो KBS की बहुत ही जल्द आने की संभावना है, तो आप अपनी स्टेट के भरोसे ना बैठें, आप सभी स्टेट के भरोसे बैठे रहें। तो किसी कहीं ना कहीं जगह निकलती रहती है, 2025 में 3-4 स्टेट में वैकेंसी निकलनी है, उसकी तैयारी में लगे रहें। और एक बात बता दें, जो सीटेट और स्टेट का है मामला भी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, उन्होंने रिजर्व कर लिया है, जिसमें सीटेट का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी स्टेट का वो सुपरटेट दे पाएंगे। अगर आप अभी जो निर्णय आएगा उसके बाद, अभी ऐसा नहीं है कि अभी हम कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन निर्णय में सीटेट का पक्ष ज़्यादा मजबूत है। अगर आपका सीटेट है तो फिर आपको उस स्टेट का टेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उस स्टेट का टेट अभी अपने पास रख लें क्वालिफाई करके। इससे क्या होगा कि अगर सीटेट के विरोध में ही फैसला जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि राज्य सरकारें चाहें तो सीटेट को अलाउ करें और ना चाहें तो ना करें, तो उस स्थिति में आपको उस स्टेट का टेट होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट की भर्ती परीक्षाएं बैठ पाएंगे और या उस भर्ती का सुपरटेट दे पाएंगे। इसलिए आप दोनों पेपर अपने पास रखें। तो इस भर्ती में हम बात करेंगे पेपर सेकंड का लेवल कैसा था और पेपर फर्स्ट का लेवल कैसा था। अब देखो, ऑफलाइन पेपर हो गए हैं तो ये सहूलियत रहती है, कुछ बच्चों को रहता है कि फिर आगे करो फिर पीछे करो, टिक करो, या पढ़ने में संभावना दिक्कत रहती है कि आगे से पीछे आंखें दर्द करने लगती हैं। तो ऑफलाइन में बहुत आराम से बढ़िया टिक कर करके जो पैराग्राफ आते हैं उनको टिक कर करके आराम से पढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको पढ़ने में आसानी रहती है और पेपर सॉल्व करने में आसानी रहती है, दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि बढ़िया टाइम मिलता है 2.5 घंटे का, तो आराम से पेपर कर ले जाते हैं। मैथ ऐसी कोई लेंदी आती नहीं है, मैथ बिल्कुल सिंपल सी आती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन सा पेपर किस लेवल का था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का था, उसके बारे में बात करें। तो पेपर पहले सेकंड की बात कर लेंगे। जो पेपर सेकंड की CDP आई थी 14 तारीख को, जो पहला पेपर हुआ था, उसमें जो पेपर सेकंड था उसकी जो CDP आई थी, बाल विकास जिसको बोलते हैं, वो मॉडरेट लेवल की थी, एक ईजी नहीं थी, आसान नहीं कह सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो पुराने पेपरों में देखने नहीं मिलेंगे, तो इस प्रकार से आप मॉडरेट टू हार्ड इसको बोल सकते हैं। उसी प्रकार 15 को बिल्कुल एक सा लेवल इन्होंने रखा था। अब एक बात और बता दें कि इनमें जो 14 को पेपर हुआ, 15 को पेपर हुआ, उसमें कहीं भी ये देखने के लिए नहीं मिला कि 14 से कुछ रिलेटेड है उसमें कुछ, इसका पैटर्न बिल्कुल, मतलब पैटर्न नहीं कहें तो इसका जो क्वेश्चन की प्रगति थी देखें पूछने की, वो अलग थी। ऐसा नहीं कह सकते आप इससे कुछ प्रभावित है, अगर इसका कुछ आप पढ़ के चले गए तो उसकी आपको क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो इसलिए दोनों की प्रगति बिल्कुल अलग थी क्वेश्चन की। इसका अगर मॉडरेट लेवल का था तो इसका ही मॉडरेट लेवल का, उसी स्तर को इन्होंने बनाए रखा। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी EG टू मीडियम थी। वहीं फर्स्ट में 14 तारीख को बात करें तो मीडियम लेवल की। देखो, हिंदी में क्या होता है, पैराग्राफ आते हैं तो बच्चे कर ले जाते हैं, उसके बाद जो पेडागोजी आती है तो पेडागोजी ही पेपर को थोड़ी हार्ड बना देती है। अगर हिंदी आती है तो पेडागोजी अगर आपकी थोड़ी कठिन हो जाती है तो उसमें आपको करने में दिक्कत होती है। बाकी 15 नंबर के पैराग्राफ आते हैं तो वो हर कोई कर लेता है। तो इसकी बात करें 14 तारीख की थोड़ी मीडियम लेवल की थी, और 15 तारीख की बात करें तो थोड़ी EG टू मॉडरेट लेवल को हम कह सकते हैं। वहीं बात करें इंग्लिश की, तो 14 तारीख को जो इंग्लिश थी वो अच्छी लेवल की आ रही थी। इंग्लिश का इन्होंने क्या किया है, पैटर्न बदलना लगातार बदलते जा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी अलग टाइप से पूछ रहे हैं, तो बच्चों को परेशानी होती है। तो 15 तारीख को बात करें कि मॉडरेट लेवल की थी, और 14 तारीख को थोड़ी इसका पेपर हार्ड लग रहा था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत EG टू मॉडरेट लेवल की थी। देखो, संस्कृत क्या होता है, अगर थोड़ी सी आप संस्कृत पढ़ लेते हैं, जो लोग बच्चे UP टेट की तैयारी करते हैं तो उसमें संस्कृत बहुत विस्तार से उनको पढ़ना पड़ता है, पूरी संस्कृत, तो उन लोगों को संस्कृत ईजी लगती है। लेकिन अगर जो लोग CTET के केवल समझ के पेपर देने के लिए जाते हैं तो उनको उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि क्वेश्चन भी संस्कृत में पूछे जाते हैं, तो पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, तो फिर समझने में भी दिक्कत होती है। तो वहीं बात करें, अगर जिसने थोड़ी पढ़ी है तो EG टू मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं कहेंगे हम संस्कृत को। SST की बात करें जो सामाजिक विज्ञान होती है, उसमें थोड़ी क्या है कि आप क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप CTET का लेवल हमेशा ऐसा रहा है कि आपको ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका टिक कर दिया। उसकी प्रगति हमेशा ऐसी रही है कि उसमें आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें थोड़ी उलझाओ, उसके बाद आप उसका आंसर दे पाओ। तो इसमें जो आप पेपर आ रहे हैं, सामाजिक में भी जो पेपर आ रहे हैं, पहले केवल फैक्चुअल आते थे, अब उसमें थोड़ी वो घुमाने लगे हैं पेपर को, एक ऑप्शन में भी 3-3 ऑप्शन देने लगे हैं, उसके अंदर फिर आपको ABC मिलाते रहो, एक पहले का ये दूसरे का भी, इस प्रकार के, तो बच्चों को टाइम ज़्यादा लगता है। तो मॉडरेट, और इसमें टाइम टेकिंग भी थे, और जो 15 तक का था वो भी मॉडरेट था, और इसमें भी थोड़ी टाइम लग रहा था, वैसे ही लेवल था लगभग, ठीक है। वहीं साइंस की बात करें तो साइंस में अब क्या होने लगा है कि
अभी जो उसमें लिखा रहता है कि 6 to 8 के सवाल आएंगे, अब वो 9-10 को भी टच कर रहे हैं। देखो साइंस जब भी पूछी जाती है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सोचो कि केवल 8th लेवल का लिखा है तो 8th लेवल के ही आएंगे। उसमें हमेशा ये संभावना रहती है कि आप 9 के क्वेश्चन और 10 के क्वेश्चन भी आएंगे। इसलिए आप जब भी तैयारी करें साइंस की तो 10वीं लेवल जरूर पढ़ें। 11वीं-12वीं के तो नहीं आएंगे, लेकिन 10वीं लेवल के आप जरूर तैयार करें। 10वीं लेवल के आप अगर कोई आगे पेपर देगा तो 10वें स्तर की साइंस जरूर पढ़ के जाएँ। वहीं बात करें मैथ की, तो मैथ में जो मैथ आती थी वो तो नॉर्मल आ रही थी या उसमें एडवांस के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे, लेकिन जो पेडागॉजी थी वो पेडागॉजी थोड़ी अच्छी लेवल की आ रही थी। उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, समझ में दिक्कत हो रही थी। जो पेपर फर्स्ट की पेडागॉजी थी वो भी उसी प्रकार की बनाई जा रही है। तो पेडागॉजी में ये लोग क्या करते हैं, मैथ को जैसे पेपर फर्स्ट में है तो बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, मैथ ज़्यादा नहीं आती है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, लेकिन इसकी पेडागॉजी वो अच्छी बनाते हैं जिससे हर कोई पेपर पास ही ना कर पाए। तभी तो इतने सालों से ये पेपर हो रहा है, उसमें 14-15% ही लोग पास कर पाते हैं, सब कोई पास नहीं कर पाता। जैसे देख के लगता है कुछ बच्चे 1-1 महीने 15-15 दिन में पेपर पास कर लेते हैं, लेकिन आप देखो जब परसेंटेज निकाल के देखो तो 20%, 10%, 15% इस प्रकार का एवरेज रहता है। अब बात कर लेते हैं हम पेपर फर्स्ट की, जो 14 तारीख को हो गया था, सभी का पेपर हो गया था। सीडीपी की बात करें तो इसका मॉडल लेवल का था सीडीपी। अब क्या है, सीडीपी में जो नए कॉन्सेप्ट आने लगे हैं, पहले के जो पुराने रटे रटाए हम पढ़ते रहते हैं, जिन पे आजे बाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आपने सोचा भी नहीं होता कि ये क्वेश्चन भी आएंगे। तो सीडीपी अब मॉडल लेवल की आएगी। अब आपको नए स्तर से तैयारी करनी पड़ेगी। अब पैटर्न बदल रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट रखिएगा। वहीं बात करें हिंदी की जो पैराग्राफ था वो तो बिल्कुल ईजी लेवल का था। और वहीं बात करें पेडागॉजी थोड़ी अच्छी लेवल की थी, तो पेडागॉजी मॉडरेट हम इसको मान सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मॉडरेट प्लस ही हम कहेंगे, और क्योंकि मुझसे तो इंग्लिश वैसे भी नहीं बनती तो मुझे भी थोड़ी हार्ड ही लगेगी इसकी इंग्लिश, तो इसको मॉडरेट प्लस में रखेंगे। और संस्कृत की बात करें, वैसे कुछ जो लोग पढ़ते हैं उसको तो थोड़ी मॉडरेट से कम भी लग सकती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आपके हिसाब से इसका स्तर अलग भी हो सकता है, आपको जैसा ही पेपर लगाओ, लेकिन हम अपने आप से हिसाब से बता रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये एक वाला पेपर या ये वाला सब्जेक्ट आसान था या ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग केवल सीटेट के लिए संस्कृत पढ़ते हैं उनको ज़रूर दिक्कत होती है। इसलिए वहीं बात करें तो इसका जो पेडागॉजी होती है उसमें ज़रूर बच्चों को समस्या रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पेडागॉजी संस्कृत सब कुछ लिखा रहता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है, इसलिए संस्कृत की समस्या रहती है। हमने अपने इस चैनल पर वीडियो बनाई कि संस्कृत की जो टैग वर्ड्स होते हैं उनको समझने के लिए, कि जिससे आप उनके वाक्यों को पकड़ पाएँ। तो संस्कृत एक ईजी टू मॉडरेट में हम रख सकते हैं। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस तो अब देखो हार्ड आने लगी। जो एमपी टेट का पेपर हुआ तो उसमें भी ईवीएस हार्ड आती है। अब ईवीएस का मतलब ये नहीं रह गया कि उसमें केवल एनवायरमेंट स्टडी पूछें, उसमें अब वो जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पूछ लेते हैं। कहीं से भरोसा नहीं है क्या क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए ईवीएस को भी हम हार्ड में रखेंगे। वहीं बात करें मैथ को, तो मैथ तो बिल्कुल ईजी आती है, लेकिन इसकी जो पेडागॉजी होती है वो इसको हार्ड बना देती है या मॉडरेट लेवल में इसको ले जाती है। तो आपको हमने थोड़ी अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास किया कौन सा पेपर कितना है। अगर आपके 90 के पास, अगर आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर चाहिएगा, और ओबीसी, एससी, एसटी में हैं तो आपको 82 में पास हो जाएंगे। तो अगर आप अपने स्टेट के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर आपकी वैकेंसी आती है, जैसे यूपी में वैकेंसी आई, तब आप ओबीसी, एसटी, एसटी वाले हैं तो 82-83 में आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप जनरल के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। और अगर जैसे केवीएस की भर्ती निकली, वहाँ पर अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तब आप वहाँ पर भी 82 में फॉर्म भर पाएंगे, आपको 90 की जरूरत नहीं रहेगी। आपको समझ में आ गया होगा। वहीं बात करें पासिंग परसेंटेज की, तो पेपर फर्स्ट में इस साल करीब 15% पास होने की संभावना है। जो पेपर फर्स्ट में बात करें, मतलब पेपर सेकंड में 15% बच्चे पास होंगे, और पेपर से फर्स्ट में बात करें तो 20% के आसपास पास होने की संभावना है। यहाँ अपनी संभावित बता रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं कितने बच्चे पास हों, लेकिन इतना ही रहा है परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहता है, नहीं बढ़ता है। सब लोग पेपर पास नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की प्रगति नहीं रहती है पेपर की। इसलिए अब तैयारी में लगे रहें। हमने अपने चैनल पर वीडियो बना दिए कौन सी भर्ती कब आने वाली है, उसके लिए आपको वो वीडियो भी जरूर देखें। उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है कि कौन सी भर्ती कब आएगी, और अभी हम उसके बारे में एक पर्सनल भर्ती के बारे में भी बताएंगे, एक कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहती है। जैसे केबीएस में इंटरव्यू होता है तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है, मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, मेरा देहरादून गया था सेंटर, तो किस प्रकार का पैटर्न रहता है। DSSB के बारे में बताएंगे। एमपी में खुद टीचर हूँ तो एमपी के बारे में भी बताएंगे। तो अधिकांश जो जितना मुझे अनुभव है, जितना मैं बता सकता हूँ उतना आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरा शुरू से लेकर एंड तक एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और प्रीवियस ईयर कट ऑफ सब कुछ बताएंगे कैसा, और जॉब प्रोफाइल भी क्या रहती है, किस प्रकार का हमको काम करना पड़ता है, सब सारी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी या इस चैनल पर जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।